Good evening, everyone. Welcome to another lecture at Institute of Biomechanics. तो हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है मसल हाइपरट्रॉफी। अब हमने मसल हाइपरट्रॉफी कॉमनली बहुत बार सुनी है इंस्टाग्राम पे, जिम ट्रेनर्स के बीच में कि यार हमें मसल हाइपरट्रॉफी करनी है, हमें मसल ग्रोथ करनी है। बट इसको आज हम डीपली देखेंगे और देखेंगे कि हम इस मसल हाइपरट्रॉफी को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब मसल हाइपरट्रॉफी देखने से पहले हम थोड़ा सा मसल स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने मसल फिजियोलॉजी लेक्चर में भी देखा था, बट स्टिल थोड़ा दोबारा देख लेते हैं इसको। तो अगर हमारे पास एक मसल है और अगर हम मसल को खोल दें, उसके बाद बंच ऑफ फैसिकल्स हमारे एक मसल को फॉर्म करता है। और अगर हम एक फैसिकल को निकालें, उसके बाद अगर हम फैसिकल को खोल दें, बंच ऑफ मसल फाइबर्स हमारे फैसिकल को फॉर्म करता है। अब बंच ऑफ फैसिकल हमारे मसल को फॉर्म करता है और बंच ऑफ मसल फाइबर्स हमारे फैसिकल को फॉर्म करता है। और अगर हम मसल फाइबर को भी खोल दें, हमारे पास मायोफिब्रिल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर सार्कोमेयर्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसको हम इन डेप्थ देख चुके हैं। तो अब हम हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं कि ये हाइपरट्रॉफी है क्या। तो आप इस डायग्राम से अच्छे से देख सकते हो। तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। तो इनमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हाइपरट्रॉफी देखते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक मसल फाइबर है, जिसको हम मसल सेल भी बोल देते हैं। मसल फाइबर और मसल सेल इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। तो हमारे पास सोचो यहां पे एक नहीं, हमारे पास यहां पे चार मसल सेल्स हैं या मसल फाइबर्स हैं। तो अगर इनका साइज इंक्रीज हो जाए ना, अब देखो यहां पे इनका साइज छोटा है, उसके बाद अगर इनका साइज इंक्रीज हो जाए, मसल फाइबर का साइज इंक्रीज हो जाए, इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। जो आपके प्री एग्जिस्टिंग मसल सेल्स है ना, उनका साइज इंक्रीज हो जाए, उसको हम बोलते हैं मसल हाइपरट्रॉफी। और ये हाइपरप्लेजिया क्या है? हाइपरप्लेजिया रेफर्स टू अगर ये सेल मल्टीप्लाई हो जाए। अब हमारे पास यहां पे 4 मसल सेल्स हैं, अब ये 4 की जगह अगर 6 हो गए, आप देखो यहां पे हमारे पास यहां पे 4 सेल्स थे, 1 2 3 और 4। उसके बाद अगर ये 4 की बजाय 6 हो गए, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गए सेल्स, 1 2 3 4 5 6 सेल्स हो गए, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। अगर मसल सेल इंक्रीज हो जाए, उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। और अगर सेल मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। अब ह्यूमंस के अंदर ना हाइपरट्रॉफी देखी गई है, मतलब हमारा मसल सेल इंक्रीज होता है, बट हाइपरप्लेजिया नहीं देखा गया। ये बेसिकली एनिमल स्टडीज में देखा गया है, और फॉर द मोस्ट पार्ट हाइपरप्लेजिया इज नॉट पॉसिबल। अब इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं दोनों की। तो हाइपरट्रॉफी रेफर्स टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मसल फाइबर, और हाइपरप्लेजिया स्पेसिफिकली मीन्स द इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू सेल नंबर। अगर आपके पास 4 मसल सेल हैं, अब आपके पास 6 मसल सेल हो जाएं, तो इसको हम हाइपरप्लेजिया बोलेंगे। बट ये एनिमल स्टडीज में देखा गया, ये ह्यूमन स्टडीज में नहीं देखा गया। बट अगर आप एक पावर लिफ्टर हो और आपको 5-6 साल हो गए ट्रेन करते करते, और आप बहुत हैवी लोड्स के साथ ट्रेन करते हो, तो शायद आपको मसल सेल स्प्लिटिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। अब ये मसल सेल स्प्लिटिंग क्या है? तो अगर हमारे पास एक मसल सेल है और ये स्प्लिट हो जाए, तो अब हमारे पास 2 मसल सेल्स हो जाएंगे। आप यहां पे देख सकते हो ये स्प्लिट हो रहा है, तो अब हमारे पास 2 मसल सेल हो जाएंगे। तो आपको शायद सेल स्प्लिटिंग एक्सपीरियंस हो सकती है, या फिर आप अगर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स ले रहे हो, तो शायद आपको सेल स्प्लिटिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। तो शायद आपको हाइपरप्लेजिया एक्सपीरियंस हो सकता है। अब ये अनक्लियर है, शायद फ्यूचर स्टडीज में हमें और एविडेंसेस मिलें
और ये मैकेनिज्म थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। बट फॉर द मोस्ट पार्ट अभी हम हाइपरट्रॉफी की बात करेंगे और हम हाइपरट्रॉफी के साथ स्टिक करेंगे, बिकॉज जो हमें पता है उसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और जो ये हाइपरप्लेजिया है, फॉर द मोस्ट पार्ट ये पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स एक्सप्लोर मोर ऑफ द हाइपरट्रॉफी। तो इसको अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमने अभी मसल स्ट्रक्चर की बात की थी कि हमारे पास एक मसल है, उसके बाद बंच ऑफ फैसिकल्स हमारे मसल को फॉर्म करते हैं, उसके बाद बंच ऑफ मसल फाइबर्स हमारे फैसिकल को फॉर्म करते हैं। अब सुनना, बंच ऑफ मायोफिब्रल्स हमारे मसल फाइबर को फॉर्म करते हैं। बंच ऑफ मायोफिब्रल्स हमारे मसल फाइबर को फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास सार्कोमेयर है जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन होता है। तो अभी हमारे पास मसल फाइबर है, आप देख सकते हैं यहां पे, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं। हमारे पास ये मसल फाइबर है और ये हमारे पास मायोफिब्रल्स हैं। हमारे पास 4 डॉट्स दिख रहे हैं ना यहां पे। एक बार आपको मैं एक और डायग्राम भी दिखाता हूं। ये देखो आप, हमारे पास ये मसल फाइबर है, उसके बाद ये मायोफिब्रल्स हैं। अब ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये मायोफिब्रल्स हैं। और जो ये स्पेस है ना इसके अराउंड, इसके अंदर स्पेस है, आप देखो, ये मायोफिब्रल एक है, ये दूसरा मायोफिब्रल, ये तीसरा मायोफिब्रल। आप देखो, मैं जूम इन कर देता हूं ताकि सबको क्लियरली दिख जाए। अब यहां पे कितने सारे मायोफिब्रल्स हैं, इसके अंदर स्पेस है, इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ये हमारे पास मायोफिब्रल्स है और ये हमारे पास सार्कोप्लाज्म है। इसको हम यहां पे देखते हैं। ये देखो, ये हमारे पास मायोफिब्रल है और ये हमारे पास जो ये स्पेस है इसके अराउंड, इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अब ना हमारे पास 2 तरह की हाइपरट्रॉफी होती है। तो एक हमारे पास होती है सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी और एक हमारे पास होती है मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो अगर हमारे पास मसल फाइबर है, मसल सेल है, जो अब हमारे पास कितने मायोफिब्रल्स हैं? हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हमारे पास टोटल 6 मायोफिब्रल्स हैं। इसके अंदर क्या होगा? एक्टिन और मायोसिन, जो भी कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स है, सार्कोमेयर्स, ठीक है। हमारे पास सार्कोमेयर्स होंगे, उसके अंदर हमारे पास एक्टिन और मायोसिन होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करके मसल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करते हैं। तो हमारे पास यहां पे 6 मायोफिब्रल्स हैं और इसके अराउंड हमारे पास स्पेस है जिसको हम रेफर करते हैं एज सार्कोप्लाज्म। अब ये स्पेस है ना, इसके अंदर फ्लूइड होती है, इसके अंदर फ्लूइड होती है। तो फ्लूइड में आपके पास आ जाता है, सो इट कंटेन्स एटीपी, जो आपका एनर्जी मॉलिक्यूल है। उसके बाद इस फ्लूइड के अंदर होता है वाटर, उसके बाद होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? जब आप खाना खाते हो, आप परांठे खाते हो या फिर आप ब्रेड खाते हो या आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स खाते हो, तो आपको ग्लूकोज मिलता है। तो जो ग्लूकोज आपका यूज नहीं होता, तो आपकी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन मसल सेल्स एंड इन लिवर। और उसके बाद हमारे पास क्रेटीन फॉस्फेट है और वाटर है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे फ्लूइड है, ये हमारे पास फ्लूइड है और ये भी हमारे पास फ्लूइड है। तो अगर तो, और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, जो मायोफिब्रल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, बिकॉज वो हमारे पास एक्टिन और मायोसिन है। और जो ये फ्लूइड होती है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। तो अगर ये फ्लूइड बढ़ जाए, अगर तो ये फ्लूइड बढ़ जाए, इसको हम रेफर करते हैं एज सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। अब आप देखो, यहां पे हमारे पास 6 मायोफिब्रल्स है और यहां पे भी हमारे पास 6 मायोफिब्रल्स है, बट इसकी फ्लूइड बढ़ गई। जब इसकी फ्लूइड बढ़ गई, इसको हम रेफर करेंगे एज सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी।
और अगर ये मायोफिब्रिल्स बढ़ गए, अब हमारे पास यहां पे थे 6 मायोफिब्रिल्स, 1 2 3 4 5 6। अब जब ये मायोफिब्रिल्स बढ़ जाते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी। हमारे पास 6 थे, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास 12 मायोफिब्रल हो गए, तो इसको हम बोलेंगे मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी। अब जब ये मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी होती है, आपके मायोफिब्रल्स बढ़ते हैं, और तब क्या होता है? तब ये फ्लूइड भी बढ़ती है। अब मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाता हूं कैसे होता है ये। सो लेट्स एक्सप्लोर सम मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी एंड सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी ऑन व्हाइट बोर्ड। तो मैं चाहता हूं अब आप सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे फोकस करो। तो इमेजिन करो ये हमारे पास मसल सेल है, और हमारे पास यहां पे 4 मायोफिब्रल्स हैं, 1 2 3 और यहां पे 4। ये हमारे पास एक मसल सेल है, 4 मायोफिब्रल्स हैं, और ये हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड है। तो फिर जब मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी होती है ना, तो क्या होता है? जो ये फ्लूइड है और जो ये मायोफिब्रल्स हैं, ये इक्वली इंक्रीज होते हैं। तो ये कैसे इंक्रीज होते हैं? तो अब आप देखो, अब हमारे पास यहां पे 4 मायोफिब्रल्स थे, अब हम यहां पे 8 मायोफिब्रल्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मायोफिब्रल्स भी इंक्रीज हुए और वो फ्लूइड भी इंक्रीज हुई। ये दोनों इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं। आप देखो, ये मायोफिब्रल्स भी बढ़ रहे हैं यहां पे, और वो फ्लूइड भी बढ़ रही है। दोनों चीजें इक्वली इंक्रीज होती हैं आपके मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी के अंदर। बट जब हम सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं ना, तब क्या होता है? तब जो ये मायोफिब्रल्स हैं, ये सेम रहेंगे। यहां पे 4 मायोफिब्रल्स रहेंगे, 1 2 3 और 4। ये 4 मायोफिब्रल्स रहेंगे, बट जो फ्लूइड है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे जो ये फ्लूइड थी, ये इंक्रीज होगी हमारे सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में। मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी में ये फ्लूइड भी इंक्रीज होती है और ये मायोफिब्रल्स भी इंक्रीज होते हैं। बट ये जो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी है, इसके अंदर सिर्फ फ्लूइड इंक्रीज होती है, हमारे मायोफिब्रल्स इंक्रीज नहीं होते। तो जब हम सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं, तो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में ना, ये जो फ्लूइड होती है, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, ये फोर्स नहीं जनरेट कर सकती। बट मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी में अगर यहां पे 4 की जगह, यहां पे 4 की जगह हमारे पास 8 मायोफिब्रल्स हो गए, 4 की जगह हमारे पास 8 मायोफिब्रल्स हो गए। तो जो मायोफिब्रल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होंगे, एक्टिन मायोसिन, वो भी बढ़ जाएंगे। अगर मायोफिब्रल्स बढ़े तो हमारे पास जो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स होंगे, वो भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आप ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर सकते हो, आप ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो, आप ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हो। सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में आपका मसल तो बढ़ रहा है, बट आपके कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स नहीं बढ़ रहे। बट मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी में आपका मसल बढ़ रहा है और आपके कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो यह फर्क है आपके सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में और मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फ्लूइड बढ़ जाए और मायोफिब्रल्स सेम रहे, उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। मतलब जो फ्लूइड है वो बढ़ रही है और मायोफिब्रल्स सेम रह रहे हैं, मतलब मायोफिब्रल्स और फ्लूइड अनइक्वली बढ़ रहे हैं। बट मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? अगर हमारे पास यहां पे 6 मायोफिब्रल्स हैं, अब हमारे पास यहां पे 12 मायोफिब्रल्स हैं, बट इसके अंदर फ्लूइड भी बढ़ी है। इसके अंदर फ्लूइड और मायोफिब्रल्स इक्वली बढ़ते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में क्या होता है?
अनइक्वली बढ़ते हैं, फ्लूइड बढ़ जाती है बट मायोफिब्रिल्स सेम रहते हैं। अब जो मायोफिब्रिल और सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी होती है ना, आपको दोनों एक्सपीरियंस होती है। अगर आप ट्रेन कर रहे हो आपको दोनों एक्सपीरियंस होगी। बट हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा कई पावर लिफ्टर्स और बॉडी बिल्डर्स का मसल सेम होता है, बट जो पावर लिफ्टर्स होते हैं वो ज्यादा वेट उठा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो शायद उनको मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी ज्यादा एक्सपीरियंस होती है, बिकॉज जो ये मायोफिब्रिल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं, ये फोर्स जनरेट कर सकते हैं। बट अगर आपको सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी एक्सपीरियंस हो रही है और आपको मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी एक्सपीरियंस नहीं हो रही, तो जो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में जो फ्लूइड बढ़ती है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। और अगर वो फ्लूइड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है तो मतलब मसल साइज तो बढ़ रहा है बट फोर्स जनरेशन नहीं बढ़ रहा। मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है, आपके कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तो अब आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर सकते हो, मतलब आप ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये केस हो सकता है कि जो पावर लिफ्टर्स होते हैं उनके केस में उनको ज्यादा मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी मिलती है और बॉडी बिल्डर्स के केस में उनको ज्यादा सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी मिलती है। तो ये था हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी और मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी। और जनरली आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सारी रेप रेंजेस में ट्रेन कर रहे हो तो आपको दोनों तरह की हाइपरट्रॉफी मिलेगी, सार्कोप्लाज्मिक भी और मायोफिब्रिल भी, जो कि आपको दोनों चाहिए।